पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सच में हम लोग फ्रेंड्स पॉजिटिव सोचते हैं? अगर नहीं तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल साइंटिफिक फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ कि जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे और हमेशा पॉजिटिव रह पाओगे, सोच पाओगे। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम सकीना सैफी, आई एम अ माइंड पावर ट्रेनर एंड सक्सेस कोच। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी एक बहुत ही इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखी है विच इज़ 10 सीक्रेट स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आज उसी का मैंने एपिसोड 2 लाया है कि जिसके अंदर चैप्टर 2 जो कि मेरा है हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड विथ प्रैक्टिकल टेक्निक। ये जो मेरा सेकेंड चैप्टर है उसी को लेकर मैंने फ्रेंड्स आज ये सेकेंड एपिसोड बनाया है कि जिसके अंदर ये चैप्टर के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसका जो समरी है, उसके जो कीवर्ड्स, की पॉइंट्स जो मैंने दिए हैं वो आपसे मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। या सो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉजिटिव थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी पे, हमारे पूरे लाइफ पे या हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारे मनी पे, करियर पे कितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं जब हम नेगेटिव सोचते हैं। ओके, लेकिन अब फिर मैंने उसके साथ में एक टेक्निक सिखाई थी कि कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस चैप्टर में पॉजिटिव थॉट्स सोचने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, आपके माइंड पे उसका क्या असर पड़ता है, ये अब हम जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, कि जब भी आप पॉजिटिव सोचते हो तो पता है क्या होता है कि आपका ये जो माइंड है ना, उसमें से हैप्पी ब्रेन केमिकल्स निकलते हैं जिसको मैं कहती हूँ डोस। ओके, सो ये 4 हैप्पी ब्रेन केमिकल्स है। डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन एंड ई फॉर एंडोर्फिन्स। सो फ्रेंड्स, डोपामाइन क्या करता है? डोपामाइन कब रिलीज होता है कि जब भी आप खुश होते हो तो तभी ये चारों केमिकल्स रिलीज होते हैं। बट आपको पता है कि खुश रहने की भी वजह अलग अलग होती है। कभी हमें गिफ्ट मिलता है उसके लिए खुश होते हैं, या कभी हमारे घर से कोई मेहमान चले जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, चलो चले गया, जस्ट जोकिंग। सो फ्रेंड्स, इस तरह से खुशी होने के अलग अलग वजह होती है। सो अब यहाँ पे जब डोपामाइन रिलीज होता है तो जब भी आप म्यूज़िक सुनते हो, आई होप कि म्यूज़िक आप सभी को पसंद है। सो फ्रेंड्स, म्यूज़िक जब आप सुनते हो तो तब आपके माइंड में से डोपामाइन रिलीज होता है। या जब भी आपको कोई गिफ्ट देता है तब आपके माइंड में से डोपामाइन रिलीज होता है। जब भी आप अपने कोई गोल को अचीव करते हो, अपने लाइफ में कोई अचीवमेंट, आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट करते हो, तब आपके माइंड से डोपामाइन, ये केमिकल रिलीज होता है। और जब भी ये केमिकल रिलीज होता है आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत खुशी मिलती है, दिल से ऐसा लगता है कि वाह, मुझे कितना खुशी महसूस हो रही है, राइट। या तो अगर आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलते हो, पुराने किसी दोस्त से मिलते हो, किसी रिलेटिव से मिलते हो, किसी कजिन से मिलते हो, तो तभी भी आपके माइंड में से डोपामाइन रिलीज होता है। साथ ही साथ में अगर आप कोई मूवी देखते हो, कोई सॉन्ग सुनते हो, या तो आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, लाइक कोई गिफ्ट मिलता है, तभी भी आपके माइंड में से डोपामाइन, ये चीज़ रिलीज होती है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ में आपको मैं अगर बताऊँ तो डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए ऐसे कुछ फूड्स भी है कि मीन्स ऐसा कुछ खाना है कि अगर आप उसको खाओ तो आपका डोपामाइन ऑटोमेटिकली रिलीज होता है माइंड में से। ठीक है, अब इसके लिए कोई किसी से गिफ्ट लेने की या तो गाने सुनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे चीज़ें खा कर भी आप माइंड में से डोपामाइन रिलीज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो ऐसे कौन से फूड्स हैं, ये अपने बुक में ना मैंने बहुत ही डिटेल में दिए हुए हैं। सो ज़रूर से आप मेरी किताब को पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इसका मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप मेरी बुक ऑर्डर कर सकते हो। या सो फ्रेंड्स, अब जैसे कि फर्स्ट है डोपामाइन और दूसरा है ओ फॉर ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? जैसे कि अभी आप किसी के साथ में इस तरह से हैंडशेक करते हो, राइट, या तो आप किसी को हग करते हो, या तो फिर किसी भी टाइप का जब आप किसी सामने वाले को टच करते हो, तो जब आप किसी को टच करते हो या तो आपको कोई टच करता है तो तब हमारे माइंड में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करवाता है। आपको पता है कि हमें रिलेशनशिप्स क्यों चाहिए, हमें मदर फादर क्यों चाहिए, पेरेंट्स क्यों चाहिए, हमें लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए? बिकॉज जिसको हम टच कर सके, हम जिसको हग कर सके, हम जिसके कनेक्शन में रह सके। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें किसी को हग करना या किसी के साथ में हाथ मिलाना, ये सब हमें अच्छा लगता है। वाई? क्योंकि इसका साइंटिफिक फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि हमारे माइंड में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे कि हमें खुशी मिलती है, हम अच्छा महसूस करते हैं। अब हमारा जो थॉट केमिकल है कि जब आप और हाँ, ये सब केमिकल्स कब रिलीज होता है पता है? कि जब आप पॉजिटिव थॉट सोचते हो। जब आप पॉजिटिव थॉट सोचते हो ना, तभी भी ये केमिकल्स ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं। सो थर्ड है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपके माइंड में से तब रिलीज होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आपका सेल्फ स्टीम जो है ना एकदम 10 लेवल पे होता है। आप बोलते हो कि
कि यार आज तो हम एकदम मीन्स धूम मचाएंगे, आज तो हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। सो ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो हायर सेल्फ स्टीम होता है ना, जब आप सेरोटोनिन आपके माइंड में से रिलीज हो रहा होता है उस टाइम पे ये आपको आता है। ठीक है। सो अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपको और दूसरा ये केमिकल तभी भी रिलीज होता है कि जब अगर आपको सपोज कोई सामने वाला अगर आपको आपकी आके तारीफ करे, अप्रिशिएट करे आपको कि वाओ आज आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, या तो आपको कोई अटेंशन दे। तो फ्रेंड्स ये जो केमिकल है ना, ये जब हमें कोई अटेंशन देता है, कोई हमें इंपॉर्टेंस देता है, तो तभी भी ये केमिकल्स जाके रिलीज होते हैं। ठीक है। फोर्थ इज एंडोर्फिन्स। अब एंडोर्फिन्स कब रिलीज होता है कि जब आप डेली एक्सरसाइज करते हो। सो फ्रेंड्स कहा जाता है कि एक्सरसाइज करिए, डिप्रेशन में कभी नहीं आओगे। इसीलिए कहा जाता है बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो एंडोर्फिन्स नाम का जो केमिकल है ऑटोमेटिक रिलीज होता है और आपके डिप्रेशन लेवल को बहुत ही ज़्यादा लो कर देता है। बल्कि ऐसा कहिए कि डिप्रेशन कभी आएगा ही नहीं। अगर डेली एक घंटा के अगर सिर्फ आधा घंटा भी एक्सरसाइज शुरू कर दिया ना, तो नहीं आने वाला है। ठीक है। सो एंडोर्फिन्स तब रिलीज होता है। सो फ्रेंड्स ये थे 4 हैप्पी ब्रेन केमिकल्स जो कि मैंने बताया। और इसी के साथ साथ ये जो मैंने बताया कि ये एक्टिविटीज़ जब आप करते हो तब ये हैप्पी ब्रेन केमिकल्स रिलीज होते हैं। बट जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो पॉजिटिव सोचने से भी ये चारों हैप्पी ब्रेन केमिकल्स एक साथ रिलीज होते हैं फ्रेंड्स। ये इसका फंडा है। ठीक है। आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे कि पॉजिटिव सोचना कितना ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे ना, तो आपको खुशी महसूस भी नहीं होने वाली है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हो तो आप सैड फीलिंग में रहोगे, कभी हैप्पीनेस में नहीं आ पाओगे। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव फील भी करोगे, अच्छा महसूस करोगे, बिकॉज मैंने बताया कि सारे हैप्पी ब्रेन केमिकल्स उस टाइम पे आपके रिलीज हो रहे होते हैं। ऑलराइट। सो नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक हैंड एक्टिविटी करवाना चाहूँगी। अब जैसे कि आपका हैंड है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये जो हैंड है इसका आपको आगे का साइड देखना है। इसको इस तरह से रखिए और आपके पीछे एक वॉल होगी। तो आप देखोगे कि जब आप इस हैंड को देख रहे होगे तब आपको वॉल नहीं दिखेगी, और जब आप वॉल देख रहे होगे ना, तब आपको ये हैंड नहीं दिखने वाला है। तो पता है ये जो हैंड है ना, ये आपके लाइफ के सभी जो बोलते हैं प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी और जो कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, वो ये आपका हैंड है। और ये जो वॉल है, वॉल आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको जहाँ पे जाना है, आपके जो गोल्स है, आपकी जो सक्सेस है, वो ये वॉल है। तो कहने का मतलब कि जब आप हैंड पे फोकस करते हो, यानी कि जब आप प्रॉब्लम्स पे, नेगेटिविटी पे फोकस करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में नेगेटिविटी ही नज़र आएगी। और जब आप इस हाथ पे फोकस ना करते हुए जब आप वॉल पे फोकस करते हो, यानी कि जब आप पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो, तभी आपको हैंड यानी कि प्रॉब्लम्स नज़र आना ही बंद हो जाती है। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द पावर ऑफ फोकस। ओके। सो पॉजिटिविटी के साथ साथ में फ्रेंड्स ये फोकस, ये पॉइंट भी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आपका जहाँ पे फोकस होता है ना, आपको वैसे ही थॉट्स आते हैं। अगर आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे है कि आपके आसपास आपके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। और अगर आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों पे है कि क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा डोमिनेंट आपके होंगे। सो आई होप कि इस हैंड टेक्निक से आप समझ पाए होंगे कि फोकस का पावर कितना है। या सो फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, और भी इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये जोक को नहीं समझता है। यस। सो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हैंड टेक्निक एक आपके लिए है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जोक को अंडरस्टैंड नहीं करता है। जैसे कि अगर आप उसको बोलो कि मैं तो बहुत मोटा हूँ, भले ही आप मोटे ना हो, लेकिन वो आपको मोटा बना देगा, बिकॉज उसको रियलिटी क्या है और झूठ क्या है, मीन्स फैंटेसी क्या है, वो नहीं समझ पाता। अगर आप उसको कोई बात झूठ भी बोलो ना, तो भी वो उसको सच समझ लेता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर लेता है। इतना फ्रेंड्स पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। सो इसलिए मैं फ्रेंड्स चाहूँगी कि आप ये किताब लास्ट तक पढ़िए, जिससे कि आपको इसके अंदर मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसके क्या पावर्स है, वो कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, हमारे लिए कैसे हम उसको काम करवा सकते हैं। बहुत ही फ्रेंड्स डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हर चैप्टर के आखिरी में मैंने एक प्लान ऑफ एक्शन दिया है, जिसमें कि मैंने प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी है। फ्रेंड्स आपने तो ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी, राइट, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है यही कोई हमें बताता नहीं है। बट इस बुक में मैंने आपको कुछ हर एक चैप्टर के बाद में ऐसे 5 मीन्स टेक्निक्स दी है, प्लान ऑफ एक्शन दिया है, जिसमें 5 से भी ज़्यादा अलग अलग टेक्निक्स दी है कि मैंने जो आपको समझाया है चैप्टर में, जो आपने सीखा है,
उसको आप प्रैक्टिकली कैसे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो उसकी मैंने फ्रेंड्स आपको साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स हर एक चैप्टर के बाद में प्लान ऑफ एक्शन के अंदर दी है। सो उसमें से फ्रेंड्स एक टेक्निक आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि डेली आपको अपने फैमिली को 5 हग्स देने हैं। फिर वो चाहे आपके मदर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ एट्सेट्रा, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। यानी कि दिन में 5 हक देने हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन को जाके 5 हक्स देने हैं, जस्ट एक एक को अगर एक एक भी देते हो तो ऐसे 5 लोगों को दिन में अगर आप देते हो तो 5 हग्स डेली होते हैं। तो 5 हग्स देने से होता क्या है फ्रेंड्स, हग में ना अमेजिंग पावर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब किसी को टच करते हो तो क्या होता है, यस हमारे माइंड में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो हग करने से भी फ्रेंड्स सेम यही होता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो डेली 5 लोगों को जाके हग करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये किताब को ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं इस किताब का जो नंबर है यहाँ पे स्क्रीन पर भी डाल रही हूँ, लिंक में भी आपको मिल जाएगा। तो जस्ट आपको कॉल करना है और आपको अपनी कॉपी मंगवानी है। सो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं अगले उसमें 3rd चैप्टर को लेकर आऊँगी कि जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स मैंने उसमें दी है। बाय।